Science, myself Saidul Mannan. Today we are to discuss about Standard 7 Science, Chapter number 4, Heat. In Chapter number 3, you have to learn the woolen clothes are made from animal fibers. You also know that cotton clothes are made of from plant fibers. हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था कि जो वूलन जो क्लोथ जो है किससे बनते हैं, एनिमल फाइबर से बनते हैं, और जो हमारे कॉटन वाले जो क्लोथ है वो किससे बनते हैं, प्लांट फाइबर से बनते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है कि हम दोनों के जो क्लोथ जो है डिफरेंट सीजन्स में हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि वी वेयर वुलन क्लोथ ड्यूरिंग द विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। वुलन क्लोथ कीप अस वार्म। वी प्रीफर टू वेयर लाइट कलर कॉटन क्लोथ व्हेन it is hot. This gives us the feeling of coolness. You might have wonder why particular type of cloth are suitable for particular season. मीन्स हमने देखा है कि जो हमारे वूलन जो क्लोथ है वो हम विंटर के सीज़न में, जैसे कि जो हमारे जो विंटर के सीज़न में बाहर का आउटसाइड का जो टेम्परेचर वो क्या वेरी लो होता है, मीन्स हमें ठंड लगती है, उस टाइम पर हम वूलन क्लोथ पहनते हैं। तब जब उसको पहन कर जब बाहर की तरफ जा रहे हो तो आपकी जो बॉडी है वो वार्म रहेगी, मतलब उसका वो ठंड नहीं लगी। इसी तरह से अब ये तो हमने बात की विंटर की बात की। इसी तरह से हम समर में जब जा रहे हैं, जब समर में जब जा रहे हैं तो बाहर की जो एयर है और बाहर का जो टेम्परेचर वेरी क्या होता है, बिग होता है, मीन्स हॉटनेस वाला होता है। इसीलिए हम कौन से क्लोथ का प्रेफर फर्स्ट करते हैं, हम उसको क्या करते हैं कि हम वहाँ पर प्लांट फाइबर से बना हुआ मीन्स कॉटन से बना हुआ हम क्लोथ को यूज़ करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। उस टाइम पर आप विंटर वाले क्लोथ जैसे कि वुलन क्लोथ को पहन जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसीना होगा, मीन्स स्वेट होगा। तो ये हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे क्लोथ की चूज़ करते हैं। ठीक है, कभी आपने देखा कि जब हमारा विंटर हो और मॉर्निंग का टाइम हो, दिसंबर मतलब फुल्ली दिसंबर एंड और विंटर फुल्ली हमारा जो जब चल रहा हो उस टाइम पर आप ऐसे ही निकल जाओ या आप टी शर्ट पहन कर निकल जाओ, कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि उस टाइम पर हमें क्या करना है, हमारी बॉडी को वार्म रखना है, मीन्स टेम्परेचर से आउटसाइड का जो टेम्परेचर है उस समय लो रखना है। तो उस टाइम पर हम वुलन क्लोथ यूज़ कर सकते हैं। तो उस टाइम पर हमारी बॉडी को वार्म मतलब ठंड कम लग रही है, एक्चुअली है तो सही बट हमें क्या लग रहा है, वार्म लग रहा है। तो ऐसे क्यों हो रहा है वो सब चीज़ पढ़ना है यहाँ पर। In winter you feel cold inside the house. If you come out in the sun you feel warm. In summer you feel hot even inside the home. How do we know whether an object is hot or cold? How do we find out you hot or cold an object is? In chapter we will try to seek answer to some of the क्वेश्चंस में हमने देखा होगा जब हमारा विंटर जब चल रहा था हमारे होम के अंदर क्या होगा, जब हमें ठंड कम लग रही है बट आउटसाइड जैसे जाओगे तो आपको क्या होगी, हमारे होम के अंदर आपको ठंड ज़्यादा लग रही है बट जैसा आउटसाइड जाओगे सन की जब लाइट जब आ रही तो आपको क्या होगा, ठंड कम लगेगी। बट इसी तरह से जब हमारा समर, ये तो हमने विंटर की बात की, तो समर की जब बात करेंगे तो समर में क्या होगा कि समर के हमारा इनसाइड जो होम है वही चीज़ है, सब कुछ है, बट हमारे होम के अंदर आपको ठंडक रहेगी बट जैसा आप बाहर की साइड जाओगे तो आपको हॉटनेस लगेगी। तो ये कैसे हो रहा है, मीन्स हॉट एंड कोल्ड होना ये किस पर डिपेंडेंट है। ये एवरी ऑब्जेक्ट है, ये कोल्ड हो रहे कुछ ऑब्जेक्ट है वो हॉट हो रहे, सीजन चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट भी वही है हमारे होम के अंदर, टीवी फ्रीज सब कुछ है वही है। बट जैसे समर आएगा तो उसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, विंटर आएगा तो उसकी सिचुएशन चेंज होगी, मतलब हॉट और कोल्ड में हम उसको डिस्टिंग्विश करेंगे। तो ये पूरे चैप्टर में वही चीज़ हमें डिस्कस करनी है, हमारे काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो है 4.1 हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड किसको, ये हम वेरी फैमिलियर है, सिंपल टॉपिक है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, some of these them are not, some of are hot and some of them are cold। हमने काफ़ी सारी चीज़ हमने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ क्या होती है, कोल्ड होती है मतलब ठंडी होती है, हॉट मतलब कुछ चीज़ गर्म होती है। जैसे कि हमने आइसक्रीम है तो आइसक्रीम जब लेने जाओगे तो कभी आपको हॉट नहीं देंगे, वो कोल्ड ही होगा। ठीक है, स्पून इन टी कप के अंदर जब स्पून हम डालेंगे तो क्या होगी, हॉट होगी, वो भी इतनी हॉट नहीं होगी जितनी तरह से हमें चाय होगी बट वार्मली होगा, तो हमारा सेकंड उसके अंदर हमारा क्या होगा, टच होगा। इसी तरह से जब फ्रूट जूस है वो हमारा क्या होगा,
समटाइम्स वो हम उसको फ्रीज में रखें तो कोल्ड भी हो सकता है, समटाइम्स क्या कर सकते हैं उसका वो वार्म भी हो सकता है। हैंडल ऑफ द फ्राइंग पैन वो क्या होगा 100% वो कोल्ड होगा। ठीक है, जो फ्राइंग पैन हम इतनी भी वो होगी मतलब हॉट होगी तभी क्या होगा हमारा फ्राई पैन हमारी क्या होगी, उसका जो हैंडल है वो क्या होगा वो हमारा कोल्ड, बिकॉज वो मेलामाइन से बना हुआ है। तो ये हम किस तरह से टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल पॉइंट 4। हम डेली लाइफ में हमने जो डिस्कस किया हम यूज़ करते हैं। तो हम हॉट एंड कोल्ड किस तरह से बोलते हैं कि भाई डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ऑफ कैंडल फ्लेम ऑफ और अ स्टोव। मीन्स जब हमारी आपको क्या करना है कि जैसे स्टोव पर जब हमारी हीट जब लग रही है तब उसको स्टोव स्टार्ट है तो हमें वहाँ पर क्या करना है उसको वहाँ पर टच नहीं करना है। ठीक है, वरना जो हमारे कैंडल की जो फ्लेम है उसको भी हमें क्या करना है उसको भी टच नहीं करना है, बिकॉज वो क्या वेरी हॉट है, आपको डैमेज हो सकता है। जब ये चेक करो तो आपको भी क्या करें ध्यान रखना है। तो वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, यू ऑल्सो know that some objects are hotter than other while some are colder than others. How do we decide which object is hotter than other? We often do it by touching the object, but is our sense of touch reliable? लेट अस फाइंड आउट। मीन्स हमने देखा काफ़ी सारे जैसा आइसक्रीम है वो क्या है वेरी कोल्ड है, जैसा आइस है वेरी कोल्ड है कंपेयर टू अदर, जैसे कि कोई और चीज़ है जैसे हमारी बाहर और चीज़ पड़ी हुई है। मीन्स हमारे फ्रिज की बात करो, चलो फ्रिज की बात करो तो फ्रिज के अंदर हमारे 2 सेक्शंस होते हैं। जैसे हमारा अपर साइड जो सेक्शन होता है उसके अंदर टेम्परेचर काफ़ी सारा डाउन होता है, वहाँ पर हमारा क्या आइस रेडी होता है। कोई भी चीज़ रखो तो वो आइस क्यूब में हो जाएगा। और नीचे की साइड हमने बॉटल रखे हुए, बॉटल के अंदर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी था, वो किस में कन्वर्ट हो गया वो आइस में कन्वर्ट हो गया, और इधर वाटर का वो लिक्विड फॉर्म में ही रहा। तो दोनों की जब कंपेरिजन करोगे तो दोनों कोल्ड तो है, बट ये बॉटल के वाटर के कंपेरिजन में ये आइस हमारा ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है, और इसी तरह से हॉट के अंदर जब हॉट कोई चीज़ काफ़ी सारी गर्म है और कोई और चीज़ को नॉर्मल हम उसको वार्म कर रहे हैं मीन्स बाहर रखा हुआ है, उसकी कंपेरिजन में क्या ये हमारे क्या है हॉट तो है बट वो उसकी कंपेरिजन में लो है। तब अपने हैंड से उसको टच कर सकते हैं, हैंड से हम उसको कंप्लीटली डिसाइड कर सकते हैं नो, बिकॉज वेरी हॉट होगा। जैसा अपना हैंड अंदर डाला तो क्या होगा आपको बर्न होने के चांसेस, आप चेक नहीं करोगे एवरी चीज़ के अंदर अपना हैंड नहीं डालोगे हॉट है या कोल्ड। ठीक है, कंपेयर टू उसके अंदर ज़्यादा कोल्ड है तो उसके लिए हमारा पर्टिकुलर चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर इसी के बेस पर हमें एक्टिविटी 4.1 करना है। 4.1 के अंदर हमने 3 बाउल लिए हुए हैं, कंटेनर लिए हुए हैं। एक कंटेनर के अंदर हमने फुल्ली क्या लिया हुआ है, कंटेनर जो है उसके अंदर कंटेनर ए के अंदर हमने फुल्ली कोल्ड वाटर लिया हुआ है। सेकंड कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया हुआ है कि हमने हॉट वाटर लिया हुआ है। और थर्ड जो कंटेनर है जो सी है, सी के अंदर हमने मिक्स लिया हुआ है, मीन्स कोल्ड भी नहीं वार्म भी, दोनों को मिक्स किया हुआ। तो इस तरह से हमने जब लिया हुआ है तो ये हमारा बूजो जो है वो क्या कर रहा है कि उसका जो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी एक हैंड वो क्या कर रहा है एक के अंदर डाल रहा है। एक के कंटेनर में डालेगा तो 100% वो हॉट उसको लगेगा। एंड जो बी के अंदर जब डाल रहा है, बी के अंदर जब उसका हैंड जब डाल रहा है उसका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड डाला ए के अंदर तो लेफ्ट हैंड डालेगा किसके अंदर बी के अंदर, तो डालेगा तो उसको हॉट लग रहा है। हैंड उसका ये है बट कंटेनर डिफरेंट है तो दोनों हॉट एंड कोल्ड लग रहे हैं। बट अब दोनों कंटेनर में से हाथ निकालने के बाद जब आप उसको थर्ड कंटेनर में डाल रहे हो, मतलब सेक्शन सी के अंदर क्या है हॉट एंड कोल्ड दोनों मिक्स है, जब उसके अंदर जब डाल रहे हो तो जो हमारा राइट हैंड जो मुझे कोल्ड दिख रहा था और लेफ्ट हैंड हमने बी के अंदर डाला था वो हमारा क्या था कि हमारा हॉट था। ठीक है, ये हमने बी के कंटेनर में और ये ए के कंटेनर में, ए के कंटेनर में हमने कूल लिया था वाटर और लेफ्ट हैंड वाला जो था उसके अंदर हमारा हॉट था। बट सी के अंदर क्या दोनों मिक्स है, हॉट एंड कोल्ड मिक्स है। अब दोनों हैंड एक ही साथ के अंदर आप सेक्शन सी कंटेनर में जब डालोगे तो जब आपका ये राइट जो हैंड है जो आपका कूल था मतलब कोल्ड हम उसको बोल रहे थे, अब उसको क्या लगेगा कि उसका जो पानी है वो क्या है वो वार्म है, मतलब
जब आप देखोगे तो दोनों के अंदर आपको ये ठंडे वाला जो है उसको ठंडा लगेगा, मीन्स उसको कोल्ड लगेगा, और लेफ्ट वाले को क्या लगेगा, हॉट लगेगा। बट आफ्टर 2-3 मिनट्स आप उसको अंदर ही रख रहे हो, आफ्टर 2-3 मिनट्स आपको कोई भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मीन्स दोनों आपको नॉर्मल, मीन्स उसका जो वाटर का जो टेम्परेचर है वही आपको दिखाई देगा, मीन्स चेंज। तो फर्स्ट आपको क्या हुआ कि जब कोल्ड वाला जब हमने हैंड डाला तो आपको कोल्ड दिखाई दिया, हमने लेफ्ट हैंड था हॉट में जब डाला था तो हॉट वाला डाला था हमें हॉट दिखाई दिया, कंटेनर सी का जो हमारा वाटर है। बट आफ्टर 2-3 मिनट्स आपको क्या दिखाई देगा, दोनों नॉर्मल दिखाई देगा, मीन्स साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों हैंड जब चेंज कर रहे हो तो आपको ये चीज़ दिखा। अब हॉट वाली कोल्ड के अंदर डाल लो या कोल्ड वाली हॉट के अंदर डाल लो तो आपको सम टाइम्स के लिए क्या दिखाई देगा, एज इट इज़, मतलब वही टेम्परेचर है। फिर स्लोली वो क्या होगा, वो घटता जाएगा, मतलब लो होता जाएगा। तो यहाँ पर बूझो को क्वेश्चन हो रहा है कि भाई कि हम रियली टच करने से, हमने बोला कि टच करने से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं, हम टच करने से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि जो हॉट था उसके अंदर हमने कोल्ड वाला जो हैंड था वो हॉट के अंदर डाला तो मुझे वो वाटर कोल्ड लग रहा है, एक्चुअली में है हॉट बट लग रहा है मुझे कोल्ड लग रहा है, तो हम अपने टच से नहीं कर सकते। हम कैसे, अब क्वेश्चन हो रहा है कि उसको हमें हॉट एंड कोल्ड में डिस्टिंग्विश करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक हमारा डिवाइस है, डिवाइस हम यूज़ करेंगे, उससे हमें ईजिली पता चल जाएगा। देन नाउ डू वी फाइंड आउट hot an object really is a reliable measure of the hotness of an object is a temperature, मीन्स ये हॉट है, ज़्यादा हॉट है, दूसरे कंपेरिजन में हम किसके बेस पर देखेंगे, हम टेम्परेचर के बेस पर देखेंगे। नॉर्मली हम ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर बाय डिवाइस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर को मेज़र करना है उसके लिए हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे, हम थर्मोमीटर यूज़ करेंगे। ये हमने काफ़ी टाइम देखा वो जब हमारा जब हमें कोल्ड जब हो रही है, ठीक है, जब ठंड लग रही है यानी आपको डिसीज़ हो रही है, जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको थर्मोमीटर आपको मुंह में रखेंगे, हमकी जो टंग है उसके नीचे रखेंगे, हमारा टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है। तो वो क्या टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमारा डिवाइस कौन सा है, थर्मोमीटर यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम हैंड से हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर डिवाइस उसको थर्मोमीटर बोलेंगे, इस तरह से हम उसको करेंगे। चलो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मेजरिंग टेम्परेचर, हमने थर्मोमीटर तो डिवाइस देख लिया, उसके हम मेजर। हाउ यू सीन अ थर्मोमीटर, रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इज योर फैमिली हैड fever, the temperature was measured by the thermometer. By the temperature that measure our body temperature is called a clinical thermometer, means जब आपने देखा होगा हमारे होम के अंदर कि किसी को फीवर हो रहा है, तब अब उसको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हो तो क्या करा, आपका टेम्परेचर चेक करा है, तो टेम्परेचर चेक करा है किसके बेस पर करा है, वो थर्मोमीटर। वो जो थर्मोमीटर जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर जो मेज़र कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या बोलेंगे उसको हम, क्लिनिकल थर्मोमीटर। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। Hot the thermometer is your hand and examine it carefully. You do not have the thermometer required a friend to share it with you. A clinical thermometer look like this one show in figure 4.2, मीन्स आपने कभी देखा होगा थर्मोमीटर, आपने कभी आपको कभी देखने का मौका मिले तो आपको क्या करना है कि थर्मोमीटर जब आप जा रहे हो डॉक्टर के वहाँ पर आप थर्मोमीटर देखने का मौका मिले तो आपको ऐसे दिखाई देगा। क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होगा इस तरह से, यहाँ पर आपको स्केल दिखाई देगी, स्केल जो है उसको आपको स्केल दिखाई देगी, और यहाँ पर आपको एक लिक्विड जैसा दिखाई देगा, वो क्या मर्क्यूरी है, उसका क्या मर्क्यूरी है। जैसा हमारा जो हॉट है वो मेटल है, मर्क्यूरी क्या है, मेटल है। आपको पता है मेटल हो क्या है, एवरी टाइम्स वो सॉलिड फॉर्म में, तो हमें आगे डिस्कस करने वाले, तो ये क्या मर्क्यूरी हो के ऊपर चढ़ता जाएगा, और चढ़ने के बाद देखो यहाँ पर दिखा देगा, यहाँ पर जूम करके दिखाओ 37। जब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल हमारा 37 होना चाहिए, बट आप जैसे फीवर वाले को जब चेक कर रहे हो तो ये थर्मोमीटर जो है उसके अंदर जो मर्क्यूरी है वो बढ़ता जाएगा, ये ब्लैकनेस बढ़ती जाएगी, आपको दिखाई देगी ऊपर साइड, ठीक है। तो आपको पता चलेगा उसका टेम्परेचर अभी क्या है। आपके पास नहीं है तो आप किसी के पास कोई फ्रेंड है, डॉक्टर है, उसके पापा या कोई है, उसके पास से भी आप देख सकते हो। A clinical thermometer consists of the long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. The bulb contain mercury. मीन्स हमने बोला ना जो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है उसके सब ग्लास ट्यूब के अंदर है, उसके अंदर ये लॉन्ग है और नैरो, मतलब छोटा है और लॉन्ग है,
ठीक है, ग्लास ट्यूब के अंदर रखा हुआ, और उसकी जो एंड है वो बल्ब टाइप एक एंड होगा। ये क्या है, बल्ब टाइप एक एंड होगा, उसके अंदर मर्क्यूरी फिलअप क्या हुआ, क्या किया हुआ, मर्क्यूरी फिलअप किया हुआ है। आउटसाइड द बल्ब the small shining thread of mercury then be seen. If you do not see mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will also find the scale of the thermometer. The scale we use is a Celsius scale inside by Celsius. Means जब आप देखोगे, जब उसकी जो बल्ब वाला जो है, अब जब उसको देखोगे कि जो हमारा बल्ब वाला जो टॉप है, जो उसके अंदर मर्क्यूरी है, बट आपको एग्जैक्टली फाइनली नहीं पता चलेगा, मीन्स आपको नहीं दिखाई देगा। तो आपको क्या, उसको रोटेट करोगे तो क्या होगा, आपको वो रोटेट करोगे तो आपको पता चलेगा, उससे शाइनिंग आपको दिखाई देगी, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या एक हमारा क्या है, कुछ मेटल जो है, ठीक है, वो क्या हमारा मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी के अंदर जब थर्मोमीटर है उसके अंदर हमारा स्केल दी हुई है, ये स्केल जो है वो क्या करती है, सेल्सियस में होती है। सेल्सियस को हम किस तरह से, टेम्परेचर जो है हमारा क्या होगा, सेल्सियस में होगा। कभी आपने देखा होगा हमारा हिम्मतनगर का टेम्परेचर देखो तो 37 सेल्सियस ऐसे दिखा देगा। ये सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर का यूनिट है, सेल्सियस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, सेल्सियस को रिटर्न करने का सी, उसके लेफ्ट साइड में डॉट, इस तरह से स्केल दी होती है। तो स्केल जब मर्क्यूरी जो हमारा ऊपर जाएगा, जहाँ पर अटकेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर हम उसको ये बोलेंगे। The clinical thermometer read temperature from 35 Celsius to 42. This is a very most important. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है उसकी जो टेम्परेचर का दिखाने की जो कैपेसिटी होगी से 35 सेल्सियस टू 42 सेल्सियस हमारी है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर 35 टू 42 ही आपको दिया हुआ है। आप जूम कर देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और आपको देखा होगा कि यहाँ पर आपको जब दिया हुआ है नीचे बैक साइड, आपने देखा ऊपर वाली जो स्केल है वो क्या है, सेल्सियस की है, और नीचे वाली जो स्केल है आपको एफ दिया हुआ है। एफ क्या, फ़ारेनहीट है, फ़ारेनहीट, उसको क्या बोलेंगे, फ़ारेनहीट। दिस इज़ वेरी मोस्ट। फ़ारेनहीट को हम एफ से डिनोटेट करते हैं। फ़ारेनहीट को हम क्या करते हैं, एफ से डिनोटेट करते हैं। फ़ारेनहीट फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे तो हमारा आएगा। मीन्स ठीक है, फ़ारेनहीट में भी उसको स्केल कर सकते हैं और उसको सेल्सियस में भी हम कर सकते हैं। फ़ारेनहीट का एक कन्वर्ट करने का सेल्सियस में से फ़ारेनहीट में जाने का हमारा एक फॉर्मूला है, हम उसको आगे जाकर हम देखेंगे, मतलब आगे वाले स्टैंडर्ड में हम उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी 2.2 4.2 हम एक्सप्लेन करें। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड ना होगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।